क्या आप भी सस्ते में प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं? जी हाँ, अगर आप सस्ते में प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। यह नेशनल हाईवे संख्या 9 है, यानी कि प्रोपोज्ड मेट्रो स्टेशन। हरियाणा सरकार द्वारा कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे तक 3 नए मेट्रो स्टेशन को बनाकर दिल्ली मेट्रो से इस परियोजना को जोड़ने का कार्य की। नमस्कार साथियों, केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर का सपना साकार होता हुआ जा रहा है। केएमपी के साथ साथ में लगने वाले अनेक छोटे बड़े शहरों और ग्रामीण एरिया में कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं आ चुकी हैं। इन परियोजनाओं के कारण केएमपी के जो 0 से लेकर के 2 किलोमीटर तक के दायरे में जो डेवलपमेंट होनी थी, वो डेवलपमेंट अब तेजी से होती जा रही है। केएमपी के विस्तार में काफ़ी छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य कर रहे हैं। केएमपी के साथ साथ में अनेक छोटे बड़े हाउसिंग, अफोर्डेबल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट आ चुके हैं। आज हम आपके सामने किया का जिक्र करने वाले हैं, लेकिन हम गाड़ियों वाली किया का जिक्र यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम किया इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टाउनशिप का जिक्र करने वाले हैं, जो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। और केएमपी के दायरे में आने वाली ये परियोजना कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में नेशनल हाईवे संख्या 9 के ऊपर इनका शुरुआती पॉइंट पड़ता है, यानी कि नेशनल हाईवे संख्या दिल्ली से हिसार और सिरसा की तरफ जाने वाले एक्सप्रेसवे और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर यह प्रोजेक्ट पड़ता है। यहाँ पर प्लॉटों की बुकिंग का कार्य भी चालू किया जा चुका है और यहाँ पर प्लॉट्स को अलग अलग जोन में डिवाइड करने का भी कार्य किया जा चुका है, जिनमें जोन ए, बी, सी, डी, ई के अलावा कमर्शियल ब्लॉक को भी अलग से बनाने का कार्य किया गया है। जैसे जैसे इन जोन्स में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया है, वहीं केएमपी के नज़दीक इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। यहाँ पर अनेक महंगे आपने प्रोजेक्ट सुने होंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्लॉट्स लगाना चाहते हैं। उसके लिए जब आप HSIIDC या किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं तो काफ़ी महंगे दामों में आपको प्लॉट्स वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लॉट्स के रेट भी काफ़ी हद तक जायज़ रखे गए हैं, जहाँ पर कई प्लॉट्स तो काफ़ी जल्द सोल्ड भी किए जा चुके हैं। यहाँ पर नज़दीकी एरिया में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिनमें कुछ प्रोजेक्ट्स हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के नए नए स्टेशन भी इस प्रोजेक्ट के नज़दीकी एरिया में स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा कुंडली मानेसर पलवल टोल प्लाजा, फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ एक्सप्रेसवे दिल्ली जम्मू कटरा, इसके अलावा सापला सिटी, HSIIDC प्रोजेक्ट और खरखोदा सिटी जैसे IMT खरखोदा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी यहाँ से मात्र 15 से 20 मिनट ड्राइव की दूरी पर आपको नज़र आने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जोन काफ़ी जल्द सरकार द्वारा डेवलप किया जाने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर एक सही बजट में प्लॉट लेने का सपना भी आप लोगों का पूरा हो सकता है, जहाँ पर किया इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टाउनशिप के अंदर लगभग 58 कुल प्लाट रखे गए हैं, जिनमें से लगभग 13 प्लाट तो शुरुआती दौर में ही सोल्ड किए जा चुके हैं। चलिए इस पूरी योजना को जानने का काम करते हैं, और योजना से पहले एक पॉइंट पर आप और ध्यान दीजिए। स्क्वायर मीटर से स्क्वायर गज का भी ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी लोग स्क्वायर मीटर और स्क्वायर गज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रति 100 स्क्वायर मीटर में लगभग 120 गज के आसपास ज़मीन होती है। चलिए आगे की तरफ इस पूरे जोन को जानने का कार्य करते हैं। चलिए आपको अब इनकी साइट या जो जहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं कि किस किस प्रकार के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो डिटेल दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा किया इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टाउनशिप, यहाँ पर लिखा गया है।
ये शुरुआती दौर का गेट है जहाँ से आप अगर प्लॉट लेंगे तो एक गेटेड सोसाइटी आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी कि ये पूरी की पूरी गेटेड सोसाइटी रहेगी। यहाँ पर सुरक्षा के लिए गार्ड्स भी रहेंगे और आपकी चेकिंग के बगैर विदाउट यानी कि आउटर पर्सन को अंदर जाने की एंट्री नहीं होगी। आगे देखें आप, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्पेस को अवेलेबल करवाने का कार्य भी किया गया है। यहाँ पर आप देखें बुकिंग ओपन नाउ, यानी कि बुकिंग खोल ली जा चुकी है और ये सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लॉट्स या स्पेस लेने का। हरेरा अप्रूव्ड PKL JJR 4612023 ये नंबर होता है हरेरा द्वारा, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा एक नंबर दिया जाता है जो लाइसेंस नंबर का भी काम करता है। ये वो नंबर होता है। ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, ओन नेशनल हाईवे संख्या 9 दिल्ली रोहतक रोड बादुड़ नियर KMP। ये मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप कॉल करके यहाँ पर डिटेल और बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब समझे हैं मैन प्लॉट्स को। आपके सामने मैं पेज दिखाने का काम करता हूँ 3। समझिए, ये एक अत्याधुनिक ड्रोन की फुटेज मान सकते हैं आप इसे मतलब मान सकते हैं कि एक कैसे प्लॉट साइज होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर ये आपको जो रोड दिखाई दे रहा है, ये कौन सा रोड है? ये नेशनल हाईवे संख्या 9 है, यानी कि यहाँ पर बहादुरगढ़ शुरू हो जाता है और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से मात्र 200 मीटर KMP एक्सप्रेसवे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। KMP एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा भी यहीं के एरिया में थोड़ा आगे जाकर लग जाता है। मुख्य हाईवे से जब आप अंदर की तरफ एंट्री लेंगे तो आपको मुख्य हाईवे से एंट्री लेने के लिए यहाँ पर जब आप टर्न लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गेट दिखाई देगा। गेट से आगे आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर लगभग 15 मीटर का, ये तो मेन एंट्रेंस यहाँ से हो जाती है, 15 मीटर का वाइड रोड ये दिखाई देगा। ये जो रोड है ये 15 मीटर का वाइड रोड है, यानी कि यहाँ पर 2 से 3 ट्रक आसानी से एक साथ में जा सकते हैं, बराबर जैसे ये एक यहाँ आराम से एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद आप इस साइड में जब मुड़ेंगे, यहाँ से टर्न लेते ही ये 17 मीटर का वाइड रोड हो जाएगा, 17 मीटर का। और जैसे ही आप इस साइड में जाएंगे ये 15 मीटर वाइड रोड रहेगा यहाँ तक। यहाँ से आके ये रोड 12 मीटर का रह जाएगा, 12 मीटर का वाइड रोड। फिर यहाँ से जब ये रोड वापस मुड़ेगा इसी रोड पर, यहाँ भी 12 मीटर का वाइड रोड रहेगा। ये रोड मैंने बताया था आपको, ये रोड लगभग 17 मीटर का हो जाएगा, यहाँ से रोड 15 मीटर का है। अब जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ से भी रोड से एक मतलब पूरे अत्याधुनिक शहर की तरह यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। अब आगे की तरफ आप देखें, यहाँ पर 12 मीटर का वाइड रोड रह जाएगा, ये रोड 12 मीटर का हो जाएगा। यहाँ पर ये रोड देखेंगे ये भी 12 मीटर का हो जाएगा। ऊपर की तरफ देखेंगे ये रोड भी 12 मीटर का हो जाएगा और ये रोड आगे तक 17 मीटर का यहाँ तक रहने वाला है, यानी कि 17 मीटर का ये रोड यहाँ पर रहने वाला है, 17 मीटर का रहने वाला है। इससे आगे देखिए इन्होंने जो बताया है, दिल्ली मेट्रो से यहाँ कनेक्टिविटी है, यानी कि वर्तमान की दिल्ली मेट्रो का ग्रीन लाइन शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जहाँ तक पहुँचने में आपको मात्र 7 या 8 मिनट का समय लगेगा। आगे आता है प्रोपोज्ड मेट्रो स्टेशन। हरियाणा सरकार द्वारा कुंडली मानेसर पलवल KMP एक्सप्रेसवे तक 3 नए मेट्रो स्टेशन को बनाकर दिल्ली मेट्रो से इस परियोजना को जोड़ने का कार्य की हामी भरी जा चुकी है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनना तय है। इससे आगे देखते हैं, एग्जिटिंग मेट्रो स्टेशन जिक्र हम कर चुके हैं। इससे आगे आता है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। KMP यहाँ अग्रणी भूमिका निभाएगा। KMP मात्र यहाँ 100 से 200 मीटर की दूरी पर है और टोल के माध्यम से यहाँ पर व्हीकल आते जाते रहते हैं। IMT मानेसर के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। आप KMP का प्रयोग करके यहाँ की कनेक्टिविटी में IMT मानेसर गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और यूपी के गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों से कनेक्ट हो सकते हैं। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, ये नया निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है। इस तक पहुंचने के लिए आपको पहले KMP या KMP से आगे मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर
आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो सकते हैं। दिल्ली बॉर्डर ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। दिल्ली का यहाँ की बात करें तो दिल्ली का नजफगढ़ बॉर्डर, नजफगढ़ साइड के गाँव का बॉर्डर और मुख्य दिल्ली टिकरी बॉर्डर भी यहाँ नज़दीकी एरिया में दिखाई देता है। HSIIDC सरकारी हरियाणा की इकाई है। HSIIDC द्वारा बहादुरगढ़ फुटवेयर पार्क और खरखुदा क्षेत्र भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है। नेशनल हाईवे पर यह प्रोजेक्ट है। दिल्ली के नज़दीकी एयरपोर्ट सापला सिटी के मांडूठी एयरपोर्ट और सापला सिटी फ्यूचर प्लानिंग सिटी के नज़दीकी एरिया में ये पूरी कनेक्टिविटी किया इंडस्ट्रियल टाउनशिप की रहने वाली है। चलिए आगे का लेआउट प्लान जानने का कार्य हम करते हैं। देखिए, अब आपके सामने 3 में से 2 पेज रह गए हैं, ठीक है। इन पेजों को भी आप समझने का हम कार्य करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये पूरा वो प्लॉट्स का आउटलेट है कि कैसे क्या है। ये जहाँ पर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि प्लॉट सोल्ड किए जा चुके हैं, यानी कि बेचे जा चुके हैं। बाकी कुछ जो प्लॉट्स बचे हुए हैं ज़्यादातर, उनकी बिक्री की बात यहाँ पर चल रही है, यानी कि काफ़ी जल्द वे प्लॉट्स भी बिक जाएंगे। अब देखिए, ये कमर्शियल ब्लॉक है। यहाँ से आगे हम बात करते हैं। मान लीजिए हमें प्लॉट लेना है E14, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल कहाँ मिलेगी? इस लेआउट प्लान में आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी। E14 की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आगे की तरफ आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा E14, ये रहा, यानी कि यह फ्रंट का रहेगा E14 प्लॉट का, ये पीछे का एरिया रहेगा। यहाँ पर एरिया 658.74 स्क्वायर मीटर का रहेगा और 787.85 स्क्वायर यार्ड का टोटल एरिया रहेगा। तो इस प्रकार आप इसे निकाल सकते हैं किस प्रकार रहेगा। या आपकी स्क्रीन पर मैं प्लॉट्स के साइज शो कर रहा हूँ, इन्हें स्क्रीनशॉट आप ले लें जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यह पूरा का पूरा लेआउट प्लान है। जैसे मान लीजिए ये जोन है, E5 प्लॉट ऐसा रहेगा 508 स्क्वायर मीटर, E6 531 स्क्वायर मीटर। यानी कि बात करें जब आप पहले अंदर की तरफ एंट्री लेंगे तो ये आपको कुछ छोटे प्लॉट्स दिखाई देंगे। ये एक बहुत अच्छे प्रकार के प्लॉट्स होते हैं, छोटे प्लॉट्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में बिके हुए प्लॉट्स में ये प्लॉट्स शामिल हैं। गेट से एंट्री लेकर आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो ये बड़े प्लॉट्स हैं, E14, E13, E12। इससे आगे आप एंट्री लेंगे तो C1, C2, A1 से लेकर के आपको A10 तक के प्लॉट्स भी यहाँ पर अवेलेबल करवाने का कार्य किया जाएगा। इन प्लॉट्स के अंदर आप अपनी फैक्ट्री, अत्याधुनिक छोटी बड़ी कमर्शियल इकाई लगा सकते हैं, जिससे आपको एक सही रेंज में और अच्छी सोसाइटी, गेटेड सोसाइटी के अंदर इस प्रकार के प्लॉट्स मिलने वाले हैं। ये किया टाउनशिप एंड कमर्शियल टाउनशिप के बारे में आपको मैंने बारीकी जानकारी दे दी। ये पूरे प्लॉट्स के साइज़ हैं। ये सारे साइज आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें बारीकी से देख सकते हैं। वीडियो को रोककर भी आप इन्हें देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और नीचे अब दिखाते हैं इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने बताया है यहाँ पर फैसिलिटी कौन कौन सी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो सीवरेज का पानी होगा, गंदा पानी, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। अंडर वाटर फैसिलिटी, वाटर ड्रेनेज फ्लशिंग के लिए अंडर वाटर फैसिलिटी बनाई गई है। ग्रीन बेल्ट बनाई गई है। पूरी जो किया इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टाउनशिप है, इसके अंदर ग्रीन बेल्ट का ध्यान रखा गया है और सरकार की गाइडलाइंस अनुसार यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स को छोड़ा भी गया है और ग्रीन बेल्ट्स के लिए पेड़ पौधे भी लगाने का कार्य किया गया है। अंदर की तरफ बात करें तो रोड 21 मीटर, 16 मीटर, 15 मीटर और 12 मीटर के रोड यहाँ पर रहने वाले हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि सीवरेज का पानी हो ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से आगे की तरफ पहुंचा दिया जाएगा, वो भी फैसिलिटी दी गई है। कमर्शियल स्पेस फॉर इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मतलब एक अच्छा कमर्शियल स्पेस आपको अच्छी रेंज में मिल जाएगा। सिक्योरिटी गेट एट मैन पार्किंग, यानी कि मैं मुख्य द्वार पर, आपने देखा होगा कई सोसाइटीज़ के अंदर गेट्स या फैसिलिटी सुरक्षा की नहीं होती, तो यहाँ पर एक गेटेड सोसाइटी होगी, गेट क्लोज रहेगा, आपके पास अंदर जाने के डॉक्यूमेंट होंगे, आप वेरीफाइड ऑथोराइज पर्सन होंगे, तभी आपके एंट्री अंदर मिलेगी। बैंक लोन अप्रूव्ड ऑन इंडस्ट्रियल प्लॉट, ये सबसे बेहतरीन बात है। यदि आप इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो इस सोसाइटी के अंदर आप बैंक लोन भी करवा सकते हैं, क्योंकि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में यही एक फ़ायदा होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा के पानी के संग्रहण के लिए भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी दी गई हैं। आगे देखिए, लाइटनिंग कॉमन एरिया, जो मुख्य रोड है या जो कॉमन एरिया है, जो स्पेसिस हैं, वहाँ पर लाइट की फैसिलिटी भी देने का कार्य किया गया है। इस प्रकार ये पूरी की पूरी सोसाइटी में दिखाया गया है। देखिए आगे समझते हैं। क्या इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहाँ है? यहाँ।
आपको क्या करना है, ये देखिए ये किया इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। ये जो एक्सप्रेस वे जा रहा है ना, ये जो एक्सप्रेस वे आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा एक्सप्रेस वे है, ये है केएमपी एक्सप्रेस वे। ठीक है, केएमपी एक्सप्रेस वे से आप यहाँ टोल से उतरते ही आपको मात्र 100-200 मीटर आना है, और यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर किया इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ये दिखाई दे रही, आपको दिखाई दे जाएगी, सबको पता है आसपास के एरिया में। यहाँ नज़दीकी कौन कौन से एरिया हैं, देखिए रोहद इंडस्ट्रियल एरिया, ये बहादुरगढ़ एरिया का ही जोन है, यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं। आईएमटी खरखोदा भी यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इसके लिए दो रास्ते हैं जाने के, एक तो आप केएमपी का प्रयोग कर सकते हैं, एक यहाँ से दूसरा रोड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे केएमपी से कनेक्ट होगा, ये यहाँ से मात्र आप देख सकते हैं कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर आसोदा रेलवे स्टेशन, रेलवे भी काफ़ी नज़दीक है। इसके अलावा बालाजी एक्शन हॉस्पिटल यहाँ पर पड़ रहा है अभी। इसके अलावा आगे बात करते हैं, इंडो स्पेस लॉजिस्टिक पार्क झज्जर के एरिया में पड़ रहा है। मैट सिटी, रिलायंस अंबानी जी की मैट सिटी, वो भी इस प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर नहीं है। आईएमटी मानेसर, एम्स बाड़सा भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है। और इससे अलावा दिल्ली सीमा भी ज़्यादा दूरी पर आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी माइल की दूरी दिखाई गई, कितनी माइल की दूरी पर ये सब चीज़ें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आसोदा, HSIDC, ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोहद इंडस्ट्रियल एरिया, सापला सिटी, पीरागढ़ी, इंडो स्पेस लॉजिस्टिक पार्क, इस प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। प्लॉट्स के लिए मैंने आपको बता दिया। किया इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टाउनशिप की अगर बात करें तो आपकी स्क्रीन पर एक मैप शो हो रहा होगा। इस मैप के माध्यम से आप जान सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट वर्तमान में कहाँ पर है। केएमपी टोल प्लाजा के नज़दीकी एरिया में पड़ता है, आईएमटी खरखोदा से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अगर आसपास के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आसोदा रेलवे स्टेशन से 1 माइल की दूरी पर, HSIDC बहादुरगढ़ से 1.5 माइल की दूरी पर, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन से 4 मील की दूरी पर, रोहद इंडस्ट्रियल एरिया से 4 माइल की दूरी पर, बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से 5 माइल की दूरी पर, सापला रेलवे स्टेशन से 8 माइल की दूरी पर, पीरागढ़ी से 16 माइल की दूरी पर, इंडो स्पेस लॉजिस्टिक पार्क से 18 माइल की दूरी पर, आईएमटी खरखोदा से 18 माइल की दूरी पर, मैट सिटी से 20 माइल की दूरी पर, रोहतक से 20 माइल की दूरी पर, एयरपोर्ट T3 से 28 माइल की दूरी पर, गुरुग्राम से 31 माइल की दूरी पर, आईएमटी मानेसर से 32 मील की दूरी पर, इसके अलावा टिकरी बॉर्डर से भी नज़दीकी एरिया में ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर प्रोपोज्ड मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पर रहने वाला है, जो इस प्रोजेक्ट के नज़दीकी एरिया में केएमपी तक हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि मेट्रो स्टेशन यानी कि दिल्ली मेट्रो ग्रीन लाइन को यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के रूप में भी किया इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टाउनशिप आप लोगों के लिए रहने वाली है।